दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 7 घंटे बैठक चली। मीटिंग के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी को 2024 में जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा, अगले लोकसभा चुनाव में ऐसी जीत हासिल करनी है कि हमें चुनौती देने वाले 10 बार सोचें। बीजेपी बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, राम मंदिर के लिए एक एक व्यक्ति अभियान में शामिल हो, इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करें। राम मंदिर पर मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को ब्रीफ किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देगी पार्टी। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बांटेंगे अक्षत। मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए कहा गया। बैठक में नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस करने पर चर्चा। अलग अलग स्तर पर किए जाएंगे सम्मेलन। युवा दिवस के मौके पर नए मतदाताओं को सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। मतदाताओं को जोड़ने के लिए विधानसभा स्तर पर किए जाएंगे सम्मेलन। अमित शाह ने कहा, पिछले चुनाव के आधार पर विश्लेषण कर हर कमजोर बूथ की पहचान करके उसे मजबूत करेंगे, नए मतदाताओं को जोड़ेंगे। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने 2024 के लिए अपनी विचार रखे। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में हुआ मंथन। इमरान प्रतापगढ़ी ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा उनकी भाषा असंसदीय है। ऐसी जीत हासिल करेंगे कि विपक्ष चुनौती देने से पहले 10 बार सोचेगा वाले बयान पर इमरान का पलटवार। पीएम मोदी आज मन की बात के इस साल के आखिरी एपिसोड को संबोधित करेंगे। आने वाले त्योहारों और नए साल पर कर सकते हैं बात। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। लखनऊ में आज सपा की ब्राह्मण महापंचायत होगी। अखिलेश यादव शामिल होंगे। पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी। अब ब्राह्मणों को साधने की है तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। आज अहमदाबाद में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। करीब 7,000 छात्र छात्राओं को डिग्री बांटी जाएगी। 2024 से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। 12 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। प्रियंका गांधी संगठन का काम देखेंगे। मुकुल वासनिक को गुजरात और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। अविनाश पांडे को यूपी और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव होंगे। अजय माकन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जयराम रमेश कम्युनिकेशन का काम देखेंगे। कांग्रेस की अलायंस कमेटी की मीटिंग के बाद बोले भूपेश बघेल, कहा जिन जिन राज्यों में गठबंधन होना है वहां की पार्टियों के नेताओं से पहले बात होगी। भूपेश बघेल बोले, आलाकमान के सामने रखी जाएगी पार्टी नेताओं की बात, उसके बाद आगे बात होगी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने पर बोले भूपेश बघेल, का युवा नेता है, उनके आने से बहुत फायदा मिलेगा। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटा सकते नीतीश कुमार। सुशील मोदी ने की भविष्यवाणी। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। कयासों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह से मिले। ललन सिंह ने सुशील मोदी के बयान पर किया पलटवार। बोले, नीतीश जी की बात सुशील मोदी जान रहे हैं, शायद उनसे बात हुई होगी। बोले, वो ज्योतिष तो नहीं। ललन सिंह ने गिरिराज सिंह के जेडीयू में टूट वाले बयान पर साधा निशाना, कहा गिरिराज की अपनी टीआरपी है, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते। नीतीश के मन में पीएम बनने की इच्छा, ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तंज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का होगा मुहूर्त। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा का समय निर्धारित करने के लिए कहा। पंडित गणेश्वर शास्त्री दमन ने मुहूर्त का बताया बहुत अच्छा। बोले, 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। कार्यक्रम 6 से 7 दिन चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या तैयार है। राम की नगरी की सड़कों को सजाया जा रहा है। दीवारों पर रामायण का चित्रण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले लंगर के लिए कई बोरियों में अनाज और घी पहुंचा। सरयू में बोट के जरिए उतारे गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी है सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की तैयारियों की समीक्षा। मीटिंग के बाद बोले ब्रजेश पाठक, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में लगाया जाएगा मेडिकल कैंप, तैनात होंगे अतिरिक्त डॉक्टर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त होगी अचूक सुरक्षा। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज होगी रेत लेइंग सेरेमनी। आतंकवादी हमले में शहीद हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। ऑपरेशन में शामिल सेना के 3 अलग अलग यूनिट। जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। फायरिंग में 1 आतंकी मारा गया, 3 भाग गए। राजौरी और पुंछ में इस साल 27 आतंकी मारे गए, भारतीय सेना ने जानकारी दी। राजौरी एनकाउंटर पर बोले गुलाम नबी आजाद, केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियां बढ़ाने की जरूरत है। मुंबई के आजाद मैदान में 20 जनवरी से फिर भूख हड़ताल करेंगे मनोज जरांगे पाटिल।
कहा मराठा आरक्षण लेकर आएंगे। छगन भुजबल पर बरसे मनोज जरांगे पाटिल, कहा मैं किसी को मैनेज नहीं करता, मुझे किसी पद की लालच नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोले मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, मराठा आरक्षण पर क्यूरेटिव पिटीशन मंजूर की, 24 जनवरी को होगी सुनवाई। बिहार के सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या, दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। घटना के वक्त अपनी दुकान पर बैठे थे आरिफ जमाल, अस्पताल में आरिफ जमाल को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। अपराधियों ने एआईएमआईएम नेता को मारी 3 गोलियां, पुलिस हत्या की जांच में जुटी है। मुरादाबाद में किसान सम्मान समारोह हुआ, सीएम योगी बोले सरकार के एजेंडे में किसान शामिल है, ये डबल इंजन की सरकार है, बोलती कम है करती ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा अब कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है, लोग कहते हैं कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की नकल करने का मुद्दा भी उठाया, कहा अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहे। केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, अस्पतालों में मरीजों को नकली दवा देने का आरोप है, एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने पर भड़की बीजेपी, कहा जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रही सरकार। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की, ताकि दूसरे दवाओं की भी जांच की जा सके। केजरीवाल को मिले ईडी समन पर बोली सुप्रिया सुले, कहा जब जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है तब तब विपक्ष के नेताओं को समन भेजा जाता है। केजरीवाल को तीसरे समन पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं केजरीवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लेटर, सांसदों के निलंबन पर चर्चा के लिए 25 दिसंबर को बैठक का सुझाव दिया। तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन, लैंड फॉर जॉब के मामले में 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पीएफआई को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा, गल्फ देशों से हवाला के जरिए आया करोड़ों कैश, गिरफ्तार 5 पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ में पता चला। बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, कहा भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ है। पहलवानों के विरोध पर बोले सीएम खट्टर, कहा खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, इसे स्वीकार करना चाहिए। संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपी महेश कुमावत की कस्टडी 13 दिन बढ़ाई गई, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। कर्नाटक में हिजाब पर फिर सियासत हुई तेज, पूर्व सीएम येदियुरप्पा बोले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला। विवाद बढ़ने पर हिजाब बैन हटाने के बयान से पलटे सीएम सिद्धारमैया, कहा अभी नहीं किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे उज्जैन, अटल अनुभूति उद्यान में सफाई अभियान में शामिल हुए। राजस्थान के जैसलमेर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। राजस्थान में सभी पुराने सरकारी कार्यादेशों पर लगी रोक, टेंडर भी रद्द कर दिए गए। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रामदास पुरी को पहनाए जूते, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लिया था। नवी मुंबई के पनवेल में एमएनएस की गुंडागर्दी, मराठी नहीं बोलने पर डिलीवरी बॉय को पीटा। हैदराबाद के अंकुरा अस्पताल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। शिमला में नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के इटावा के पास झारखंड संपर्क क्रांति ट्रेन से उठने लगा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। सुरक्षा को देखते हुए दूसरे कोच में यात्रियों को शिफ्ट किया गया, ट्रेन के ब्रेक के पास से धुआं निकल रहा था, जांच के बाद ट्रेन को आगे जाने दिया गया। ट्रेन के एसी कोच से निकल रहा था धुआं, मौके पर पहुंचे टेक्निकल स्टाफ और पुलिस की टीम। यूपी के सीतापुर में एक महिला का शव मिला, खैराबाद टोल प्लाजा के पास मिली डेड बॉडी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी पुलिस ने 60,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, 27 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। यूपी में 24 और 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक खुली रहेंगी लिकर शॉप, एक्साइज डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया, एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर है। पिछले एक महीने में वर्ल्ड लेवल पर 52% कोरोना के केस बढ़े हैं, डब्ल्यूएचओ ने जानकारी दी। एयर इंडिया को मिले 20 नए एयरबस A350 एयरक्राफ्ट, फ्रांस से दिल्ली पहुंचे विमान। मुंबई में क्रिसमस की जोर शोर से तैयारी चल रही है, विक्टोरिया चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में क्रिसमस की तैयारियां, सेंट मैरी चर्च लाइटिंग से सजाया गया। मनाली में क्रिसमस से पहले भारी ट्रैफिक जाम, बड़ी संख्या में क्रिसमस मनाने पहुंच रहे हैं सैलानी। शिमला में न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए प्रशासन तैयार, ट्रैफिक जाम, लोगों की सुरक्षा, वार्निंग सिस्टम समेत रेस्क्यू टीमों को भी तैनात किया जाएगा। मिजोरम के आइजॉल में क्रिसमस की तैयारी, चर्च से लेकर सड़कों को लाइटिंग से सजाया गया। पणजी में अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों के साथ किया क्रिसमस को सेलिब्रेट, सांता क्लॉज ने लोगों को गिफ्ट बांटे।
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ताजा बर्फबारी हुई है। अटल टनल के पास हो रही है बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी। हिंद महासागर में इजरायली समुद्री जहाज पर ड्रोन अटैक, विस्फोट के बाद लगी आग, हूती विद्रोहियों पर हमले का शक। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर बेंगलुरु आ रहा था जहाज, गुजरात के वेरावल तट से 200 किलोमीटर दूर शिप पर हमला हुआ। जहाज के चालक दल में 20 भारतीय शामिल हैं, किसी के घायल होने की खबर नहीं है, सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मदद के लिए इंडियन नेवी का युद्धपोत रवाना हुआ, जहाज में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गाजा पट्टी के इस्सा इलाके में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए, हमास की सुरंगों को तबाह करने का दावा। खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने की जबरदस्त बमबारी, खंडहर में तब्दील हुई बहुत सी इमारतें, सड़कों पर हर तरफ शव पड़े हैं। इजरायली सेना ने गाजा में दागी मिसाइलें, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से टीम से बाहर। पैर में पट्टी बांधकर बैसाखी के सारे चलते दिखे सूर्य कुमार यादव, कहा जल्द ही पूरी तरह से फिट होकर वापसी करूंगा। टखने की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर है सूर्य कुमार यादव, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में लगी थी चोट। वानखेड़े टेस्ट में तीसरी दिन ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने बनाई 46 रन की बढ़त, दूसरी पारी में टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 233 रन है। सदरलैंड 12 रन और गार्डनर 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की तरफ से स्नेहा राणा और हरमनप्रीत को 2-2 विकेट मिला है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्वीटी बूरा और पूजा रानी, मनीषा और स्नेह ने अंतिम 16 में जगह बनाई। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल इत्तेफाक को 3-1 से हराया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी में दागा गोल। दिल्ली में एक्ट्रेस श्रुति हसन ने बांधा समा, श्रुति हसन के गाने पर झूमते नजर आए लोग, 11वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया।